अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में इमिग्रेशन तब्दीलियों की। क्योंकि इस वक्त अमेरिका में चल ये रहा है कि 5 करोड़ लोगों के जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती आ चुकी है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको वीज़े तक बंद कर दिए गए हैं। सही है। अब जिससे रिजवान साहब कुछ चीज़ें मुतासर होंगी, कुछ फील्ड मुतासर होंगी, वो कौन सी होंगी वो हम आपसे जानेंगे और आपसे पूछेंगे कि इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है, इतनी बड़ी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, अचानक से वीज़े बंद किए जा रहे हैं। वीज़ों जिनको बेचारों को वीज़े मिले हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनकी शहरियत तक मनसूख करने की बातें हो रही हैं। तो रिजवान साहब हमें बड़ा मुख्तसर साहब बताइएगा कि ये मामला चल क्या रहा है और किन लोगों के वीज़े बंद कर दिए गए, किस कैटेगरी। फयाज साहब, इसका आगाज़ वहाँ से होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, उन्होंने कहा कि जी मैंने इमिग्रेशन को हमेशा के लिए बदल के रख देना है, मैंने तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकाल देना है। उसके बाद फिर आए दिन हम देख रहे हैं, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, जब से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ का निफाज शुरू किया है, तो उसके बाद आए रोज़ जो है ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ऐसी डायरेक्शंस जो हैं वो आ रही हैं कि जिसमें न सिर्फ इलीगल लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि अब ये मरहला आन पहुंचा है कि जहां पर लीगल, ये जो आप जो शुरू में आपने इंट्रो दिया है कि 55 मिलियन अफराद को मज़ीद वेटिंग से गुजरना पड़ेगा, उनकी मज़ीद सर्वेलेंस भी होगी, और ये सर्वेलेंस भी सिर्फ वन टाइम नहीं होगी, ये कंटिन्यूस सर्वेलेंस होगी कि उनको जांचा जाता रहेगा, उनको परखा जाता रहेगा, उनके सोशल मीडियाज़ मॉनिटर किए जाते रहेंगे, और कोई भी ऐसा अमल जो उनका किसी भी तरह से जवाज़ बन सकता है कि उनके वीज़ों को ख़त्म करने का, कैंसिल करने का, उनको डिपोर्ट करने का जवाज़ फराहम करे, वो कोई मौका जो है इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाथ से नहीं जाने देगी। और ये जो आपने जिक्र किया था, उसी से अब हम अपनी जो मेन चीज़ है उसकी तरफ आते हैं कि ये तो एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन ऑलरेडी चल रहा था। आप देखें, एक बड़ा क्रैकडाउन क्या था कि जी मास डिपोर्टेशन कैंपेन है, वो जो इलीगल एलियंस के खिलाफ है। अब दूसरा उसमें आप ऐड कर लें ये 55 मिलियन अफराद के जो ऑलरेडी लीगल वीजाज के ऊपर हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई विजिटर है, कोई जॉब पे है, कोई H1B पे है, कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, कोई शहरियत भी है जिनको ग्रीन कार्ड से मिल चुकी है। अब वो कहते हैं कि हमने इसके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया, इनकी भी मॉनिटरिंग होगी, और अगर कोई एंटी स्टेट या एंटी जो है वो गवर्नमेंट उनकी चीज़ आती है तो हम उसके ऊपर भी जो है वो एक्शन लेंगे और उनको भी खत्म करेंगे। ये तो वो हो गए ना जिनके खिलाफ जो कहते हैं कि एंटी स्टेट है, मैं आपको काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आप देखें कि ये दो कैटेगरीज मैंने इसलिए बताई कि अब आप देखें जवाज़ फराहम कैसे होता है। जवाज़ ऐसे फराहम होता है कि अब एक ट्रक ड्राइवर की जो एक एक्सीडेंट की अभी आपने हालिया वीडियो भी देखी होगी और उनकी खबरें भी सुनी होंगी कि ये एक ट्रक ड्राइवर हैं और भारतीय शहरी हैं हरजिंदर सिंह। फ्लोरिडा में जो है वो हाईवे के ऊपर ये एक यू टर्न लेने लगे और वहाँ पर जो है एक गाड़ी ने आकर हिट हुआ इनको, और वो 3 लोग जो हैं उसमें उनकी मौत वाक़ई हो गई है। तो उसके बाद बड़ा जो है वो शोर और बड़ा उसमें जो है वो चीज़ें एस्केलेट हुई हैं। तो उसके बाद अब मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब इसके बाद ये जो हादसा हुआ है और इसको मेक श्योर करने के लिए कि आइंदा इस तरह ना हो, एक तो वीज़ा जो ट्रक ड्राइवर्स को मिल रहे थे वो सारे के सारे बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा, सब मतलब जो भी गैर मुल्की वीज़ा ट्रक ड्राइवर वीज़ा ले रहे थे वो अब एक दफ़ा बंद कर दी। पहले तो गजा की किए थे उन्होंने मेरे ख्याल में, गजा अब ये बंद कर दिए, ओवरऑल कर दिए कि जो भी इसके बाद जितने भी वीज़ाज होंगे उसको क्यों ख़त्म किया उन्होंने। इसके अंदर लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। अब देखें, छोटा इंसिडेंट है, मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया था। मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक हादसा है पूरे अमेरिका के अंदर, एक हादसा है, इसमें 3 लोगों की जान जाती है, छोटी बात नहीं है अगर 50 देखें में एक हादसा, लेकिन अप्लाई सब पे हो गया। लेकिन अप्लाई सब पे हो गया कि अब आप दुनिया भर से कोई भी अगर शख्स जो वैसे भी जो भारतीय और पाकिस्तानी और जो इस तरह के जो थोड़े मतलब वो लोग हैं वो इसमें ट्रकिंग लाइन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो अब उनके लिए इंटायरली उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि कोई भी जवाज़, कोई भी ऐसी वजह कि जो इस चीज़ को उनको आसानी दे, कोई रास्ता फराहम करे कि हाँ हम इस चीज़ के ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं, तो अब उसके ऊपर ब्रेक लगाई जा रही है। ये उसकी एक एग्जाम्पल है। और ये जो इसमें तफ्तीश हुई है अभी तक 3 जो लोग इसमें जान से गए हैं, तो वो कहते हैं हरजिंदर सिंह के पास ना तो जो दुरुस्त उनके डॉक्यूमेंट्स थे, अच्छा। एक जो उनके ऊपर चीज़ आई है, दूसरा वो ये कहते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते। और मैंने जो मजीद तफसील देखी तो उसमें कहा कि जी 12 सवाल पूछे जाते हैं जब इस तरह टेस्ट होता है सारी चीज़ें। तो हरजिंदर सिंह जो हैं वो सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब दे पाए थे, बाकी 10 नहीं दे पाए थे। लेकिन इसके बावजूद वो कैसे ट्रक चला रहे थे, अब उनके ऊपर ये भी, और फिर उनके ऊपर वेहिकुलर जो होमिसाइड है उसका भी इल्ज़ाम है। कहते हैं कि जानबूझकर तो नहीं, लेकिन गैर इरादी कत्ल उन्होंने किया।
वो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, हम तुमको भी डूबेंगे। तो बेसिकली हरजिंदर साहब बाकी ट्रक ड्राइवर को ले डूबे सारे ट्रक थले दे गए, क्योंकि 12 सवालों में 10 आते नहीं थे, 2 का जवाब दिया। मसला ये है कि आपको याद होगा कि इससे पहले जो है वो ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था कि अब जो ट्रक ड्राइवर्स होंगे उनके लिए लैंग्वेज का जो आना है, अंग्रेजी जुबान का आना है, वो लाजमी करार दिया जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल है कि हम किसी को समझा रहे हैं या वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा या उसको जो लिखी हुई चीजें हैं वो नहीं पढ़ पा रहा, तो उसको हम कैसे समझाएं? हम ट्रक रोक के जगह जगह तो नहीं समझाएंगे। सो देखें, वो भी गलत नहीं है, मसला इनका भी नहीं है, ट्रक ड्राइवर गलती होती रहती है, हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ है कि ये जो हादसात हैं, ऑब्वियसली किसी एक शख्स की जान भी जाना बहुत बड़ी बात है, मैं इसको कभी भी छोटी चीज़ नहीं समझता हूँ, ना कह रहा हूँ, लेकिन एक अगर वो, मैं आपको सॉरी रोका मैंने, अगर तो हादसा होता ना और इनके ये डॉक्यूमेंट पूरे होते, 12 सवालों के जवाब ये पूरे देते, तो फिर शायद इनको कोई कुछ कहता भी ना। मसला कहाँ पे हुआ? एक तो इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो दुरुस्त नहीं निकले, दूसरा फिर इनसे जो सवालात पूछे गए वो नहीं आते थे, तो बुनियाद ये बनी कि उन्होंने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। उनका यार एक बंदा पूरे क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ये हादसा एक वार्निंग है, हमारे पूरे सिस्टम के लिए, अपने जो अवाम है उनको बचाना है, ठीक है। और उसको बचाने के लिए अब उन्होंने बड़ा फैसला ये किया है कि जितने भी ट्रकिंग के जो लाइसेंस मिलते हैं उसके ऊपर भी सख्ती होगी, और फिर जितने लोग इन वीज़ाज़ के ऊपर आते हैं उनको भी मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो मास डिपोर्टेशन है, फिर जो 55 मिलियन अफराद के ऊपर क्रैकडाउन है, फिर इस तरह का कोई भी हादसा जिस एक हादसे की वजह से पूरी की पूरी पॉलिसी बदल जाए, एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल ब्रेक लग जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सही कह रहे हैं आप। ये उनका एक ड्रास्टिक स्टेप है, जिसमें होना तो ये चाहिए कि जो भी इसको जिन्होंने इसको पास आउट करने में हेल्प की है या जिन्होंने इनको ये लाइसेंस हासिल करने में हेल्प की है, उनको आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यकीनन वो जाएंगे, लेकिन एक ओवरऑल बिल्कुल ब्रेक लगाने का मकसद ये कि दे आर टेकिंग एवरीथिंग वेरी सीरियसली, और उसमें अब कोई लीनियंसी का फैक्टर नहीं आएगा। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको न सिर्फ खुद भुगतना पड़ेगा, बल्कि आइंदा आने वालों के लिए भी ऐसी प्रेसिडेंट्स के बाद जो है मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें खड़ी कर दी जाएंगी कि जब तक वो हर्डल्स क्रॉस नहीं करेंगे, ना वो लाइसेंस हासिल कर सकेंगे, ना वो जो हाईवेज के ऊपर ट्रक चला सकेंगे, वीज़ा मिलेगा तो वो लाइसेंस हासिल करेंगे। तो इसलिए मैं आप दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि यार देखें, जब भी ये तो चले इंडियन शहरी हैं, कोई अपने मुल्क का बंदा भी यहाँ पे अमेरिका में आता है, तो मैं उस सबसे ये कहता हूँ कि यार आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, तो कम से कम आप उनके जो लॉ है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। जब आपको वो अपने मुल्क में काम की इजाज़त दे रहे हैं, आपकी रोज़ी रोटी वहाँ पे लगी है, तो फिर आप एक प्रॉपर तरीके में के साथ एक जो वैलिड उनका एक पूरा सिस्टम है, कानून है, उसको फॉलो करके जाएंगे, तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। अब देखें, इन्होंने फॉलो किया होता, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होते, तो एक तो इनके ऊपर ये गैर इरादी कत्ल की कोई इल्ज़ामात ना लगते, हो सकते एक हादसा क्या है कि इनको बाद में रिलीफ मिल जाता, और साथ दूसरे लोगों के ऊपर भी ये पाबंदियाँ ना लगती जो लग चुकी हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि एहतियात कीजिए, क्योंकि इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी वो कहते हैं हम सख्त से सख्त करेंगे और किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। आप स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की भी मिसाल दे सकते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद सारी स्टूडेंट पॉलिसी चेंज हो गई है। H1B वीज़ा के ऊपर काफ़ी बहस हुई, उसके बाद उसके ऊपर ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं, उसके बाद जो अब इलीगल है उनके ऊपर आ चुके हैं। जो ड्राइवरों को वीज़ा है, ये वर्क वीज़ा ना, ये वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा पूरा उन्होंने सिस्टम एक दफ़ा रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया। चलें हम तो मेरे ख्याल में इसको यहीं रोकते हैं, पे कंक्लूड करते हैं, और आपने डिटेल जो है हमारे नाज़रीन से शेयर कर दी है। रिजवान साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।